आने वाले दीपक जगाउण दा मिशन है। माणक ए दूर, माणक ए दूर, माणक ए दूर, अंधकार करी जा रहा है। ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहा है। ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहा है। ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहा है। 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 वाह, ओशो। मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आप सबको डिवाइन फ्राइडे के आज के सत्संग और ध्यान में हृदय से स्वागत है। ध्यान अपनी जगह, सत्संग अपनी जगह, सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु की प्यारी संगत के दर्शन करने। आज मैं अपने बहुत बहुत प्यारे बच्चों को देख रहा हूँ, जैपलीन को देख रहा हूँ, और बहुत बहुत प्यारे बगलीना जी, गुलियानी जी दिल्ली से, और बहुत मेरे प्यारे प्यारे गीता माँ, बाकी पर विस्मय जी और विस्मय की धर्मपत्नी। विस्मय जी इंजर्ड हैं, उनकी बाजू को सट लगी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ हैं। तो मुझे भी बहुत इंतजार थी। गीता जी चंबा में बहुत बहुत बर्फ पवा रहे हैं और हमें बुला नहीं रहे वहाँ, लेकिन इसीलिए फिर आज डिवाइन फ्राइडे रखा कि कम से कम यहाँ बैठ के आप सबके दर्शन कर लें। तो सत्र को थोड़ी दिक्कतें आई आज। हमारे जो ऑपरेटर थे साहिल जी, उनका कंप्यूटर खराब हो गया, फिर किसी और मित्र ने शुरू किया, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो गुस्ताख रुकावट के लिए खेद है, ठीक है। पहले जब जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो बार बार रुकावटें आती थी, और ये लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है, और लोग भी एडजस्ट करना शुरू कर दिया ताकि अभी रुकावट आएगी, रुकावट आएगी। तो मेरा भी डिवाइन फ्राइडे पर आई ऐसा ही है, देसी है। तो आप सब ने रुकावट के लिए खेद को मंजूर करना है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो सत्र शुरू करें। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं प्यारे परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे समर्थ सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, और आप सबके चरणों में आचार्य सुमन गोपाल जी का बहुत बहुत प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। मेरा हाल काफी देर के बाद जोड़ी को देख रहे हो तुम, ठीक है, और जोड़ी आज चमत्कार करने वाली, ठीक है। मैं सत्संग करूंगा, थोड़ी देर बातें करूंगा, और फिर ये ध्यान कराएंगे। आज का ध्यान भी थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। खतरनाक कैसा हो सकता है भला, ज्यादा से ज्यादा। आज का ध्यान है रीबर्थ मेडिटेशन, पुनर्जन्म। तो ये बहुत जरूरी है, बीच बीच में पुनर्जन्म ले लेना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे जैसी अवस्था फिर हो जाए, निर्मल अवस्था फिर हो जाए, जीने की उमंग आ जाए। जो फिक्र लगा है ना, 10-20 साल रह गए, ओए 10-20 साल रह गए, कम से ये चिंता तो उतरे, रीबर्थ से ये लगेगा नहीं अभी अभी जन्मे। और सही बात तो यही है, जिस दिन गुरु के चरणों में आए, जिस दिन ओंकार सुना, जिस दिन गोविंद की प्रतीति होने लगी, अनुभूति होने लगी, जन्म तो वही है ना भाई, ठीक है। और आगे वाले जन्म तो बहुत ही सुंदर है। इस जन्म को भी सुंदर करना है, अगले जन्मों के लिए भी भूमिका तैयार करनी है। तो आज जो बात हम करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पेन पेंसिल आसपास है तो लिख लो, खास तौर पर जैपलीन जी, क्योंकि आने वाले समय के हमारे ये आचार्य श्री हैं, गुलियानी जी। क्योंकि मैं सिर्फ आपको 3 सूत्र देने हैं। आज इन 3 सूत्रों को आपने समझ लिया तो समझ लो आपकी साधना आरंभ है या हो जाएगी। और इन्हीं 3 सूत्रों से गोविंद की अनुभूति हो जाएगी। और ये कहो कि अध्यात्म की जो आरंभ है, प्रारंभ है, इन्हीं 3 चरणों में होता है। इसका विस्तार जितना मर्जी कर लें, लेकिन शुरुआत यहां से ही होगी। तो सबसे पहला चरण है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन के बारे में बहुत गलतफहमियां हैं, और सबसे ज्यादा गलतफहमियां उस जगत में है। डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलनी मेडिटेशन, फलाना मेडिटेशन,
वो मेडिटेशन नहीं है। लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन की नहीं जाती, मेडिटेशन होती है। और उस होती का क्या अनुभव है, यही बात आज हम करेंगे। कैसे करेंगे, मेडिटेशन क्या है। जब आप एम्प्टीनेस को, खाली जो आपको दिखाई देता है भीतर, उसको देखते हो और ये निराकार के रूप में आप जानते हो, यानी फॉर्मलेस इनर स्पेस, इसी का नाम ध्यान है। कैसे ध्यान घटित होगा, आकार के लिए आंखें खुली होनी चाहिए और निराकार के लिए आंखें बंद होनी चाहिए। और जब बंद आंखों से आप सहज होकर निष्प्रयास लगातार निरंतर उसको निराकार को देखते रहते हो, तो कुछ देर के बाद विचार विदा होने लगते हैं। एक संत को 2 मिनट लगते हैं, एक साधक को 10 मिनट लगते हैं, एक और किसी व्यक्ति को जो कभी कर गए कभी ना गए 15-20 मिनट लग सकते हैं, और एक बिगिनर को आधा घंटा लग सकता है उन विचारों को विदा होने के लिए। लेकिन हमने निष्प्रयास लगातार पूरी कनवास को, इस बात को आज समझो, जैसे अभी आपके सामने, मेरे सामने जैसे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो उसको मैं निरंतर कहीं फोकस ना करूं, पूरी कनवास को देखता रहूं बंद आंखों से जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो कुछ देर के बाद मेरे विचार विदा हो जाएंगे, एक शून्य बच जाएगा, एक एम्प्टीनेस हो जाएगी, यानी निर्विचार अवस्था को मैं अनुभव करने लगूंगा। और उसकी जो अनुभूतियां हैं, आगे जाके बात करते हैं किस रूप में होंगी, इसका नाम ध्यान है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने इसी को कहा है, काहे भयो दो लोचन मूद के, बैठ रहे हो यक ध्यान लगाओ। कहते हैं आंखें बंद करके बगले की तरह तू बैठा है, क्या तू सोच रहा है कि तू ध्यान अवस्था में है? नहीं, ये ध्यान नहीं है। सिर्फ आंखें बंद करने से ध्यान घटित नहीं होगा। तब तक देखते जाओ जब तक निर्विचार अवस्था घटित ना हो जाए। अब विचार नहीं रहेगा तो विषय भी नहीं रहेगा, आकार नहीं रहेगा तो निराकार हो जाएगा। उस निर्विचार, निराकार, निर्विषय अंतराकाश को देखना, निराकार को अनुभव करना, चित्त की निर्विचार अवस्था का अनुभव करना ध्यान है। यानी विचार से निर्विचार तक, आकार से निराकार तक, और निराकार के प्रति जागने का नाम ध्यान है। और पूरे अध्यात्म की शुरुआत ध्यान से होगी। आप किसी भी पंथ में चले जाओ, जगत गुरु को चले जाओ, सदगुरु के चले जाओ, छिरी छिरी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दिस इज द ओनली वे कि तुम अपनी निर्विचार चित्त की निर्विचार अवस्था का अनुभव करो, अपने निराकार स्वरूप को देखो जिसमें विचार नहीं है, और उसी निर्विचार अवस्था का नाम ही ध्यान है। तो आगे चलते हैं। दूसरा कदम है साक्षी का। आप निराकार को जान चुके हो और निर्विचार अवस्था को ध्यान में जान चुके हो। आओ अब साक्षी, साक्षी को कहते हैं, इस शब्द को लिखो, टोटल अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस की बात करते हैं, जो साधक का दूसरा कदम है। आप ड्राइव कर रहे हो, आपका ध्यान सड़क पर है, स्टीयरिंग पर है, गियर भी बदल रहे हो और आते जाते लोगों को भी देख रहे हो, लेकिन एक बात की कमी है, स्वयं के प्रति होश नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ रिमेंबरिंग है। एवरीथिंग इज रिमेंबर्ड, सेल्फ इज नॉट रिमेंबर्ड। ये साक्षी नहीं है। एक माँ, एक बेटी, एक बहन किचन में काम कर रही है, रोटी पका रही है, तवे का भी ख्याल है, आटे का भी ख्याल है, किन के लिए बनानी है वो भी तैयार है, लून मिर्च मसाला भी सब कुछ पूरा डाल रही है, लेकिन 100% बाहर मुखी है। उसको अपने देह का भी ख्याल नहीं है, अंतरकाश की तो बात ही छोड़ो। तो ये साक्षी नहीं है। तो साक्षी क्या होगा, स्वयं को निराकार के रूप में जानकर जब तुम कर्म करते हो तो इसका नाम साक्षी है। स्वयं को निराकार स्वरूप जानते हुए यहां तक कि तुम विचार के प्रति जागते हो तो इसका नाम साक्षी है। स्वयं को निराकार स्वरूप में जानते हुए तुम स्वाद के प्रति, दर्शन के प्रति, श्रवण के प्रति, स्पर्श के प्रति
जब जागते हो और निरंतर ये बोध है, आत्मस्मरण, कि मैं निराकार हूं, मैं आत्मा हूं, स्वयं को आत्मा जानते हुए जब परिधि का बोध है, तो इसका नाम साक्षी है। तो ये साधना करनी होगी। थोड़ा और सरल कर देते हैं। आत्मस्मरण के साथ बाहरी जगत जो इंद्रियां देख रही हैं, और बाहरी जगत का प्रभाव जो भीतर पड़ रहा है, अंतर जगत, दोनों के प्रति जागने का नाम साक्षी है। कितना आसान मामला है। बस आत्मस्मरण बनाए रखना है। बाहर संसार है, वो तो देखेंगे ही, और संसार का हम पर कुछ अफेक्ट हो रहा है, जो अंतर जगत में विचार के रूप में, भाव के रूप में, दुख के रूप में, संताप के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के किसी भी मजे के रूप में जो घटित हो रहा है, उसका भी अनुभव, बाहरी जगत का भी अनुभव, और मैं हूं आत्मा, मैं तो निराकार हूं। ये आत्मस्मरण है। जब इसके साथ तुम जीवन को जीते हो, तो अब निर्विचार अवस्था के साथ बहुत आगे बढ़ गए। इसका नाम साक्षी है। इसका नाम है साक्षी। तो शरीर के पार हमारा जो होना है, हमारा जो रियल है, वही आत्मा है, और उसको अंतराकाश कह लो। उसको याद रखते हुए कर्म, वचन, वाणी और इंद्रियां के द्वारा जो भी पकड़ में आ रहा है, जब उसके प्रति जागरूकता है, तो इसका नाम साक्षी है। तो साक्षी की साधना करनी होगी। ये साधक का दूसरा चरण है। तो चलो अब बिल्कुल ही आसान कर देता हूं जैपलिन, तेरे लिए तो बहुत ही आसान होगी बात। तुम आत्म स्मरण रखते हुए कि मैं आत्मा हूं, अपनी भूमिका के प्रति निरंतर जागे रहो। 10 बार तुम्हारी भूमिका दिन में बदली। सुबह तुम पत्नी हो सकती हो, स्कूल में तुम टीचर हो, कभी किसी की बहू हो, कभी किसी की बेटी हो, कभी किसी की फ्रेंड हो, कभी किसी की मां हो, कभी एक साधक हो, कभी एक संसारी हो। तो डिफरेंट रोल आप जब दिन में अदा करते हैं, तो हम उस रोल में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उसमें आत्म विस्मरण के साथ दुखी होने लगते हैं। बीच बीच में थोड़ी चलक आ जाती है, कहते हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्वॉल्व विद lack of self remembrance and involved 100% in worldly activities, and you are sad। अगर तुमने आत्मा की तंद पकड़े रखी कि मैं हूं तो आत्मा, लेकिन इस वक्त मेरा रोल क्या है, ड्राइवर का, इस वक्त रोल क्या है, पत्नी का, इस वक्त रोल क्या है, एक डॉक्टर का, इस वक्त रोल क्या है, एक टीचर का, तो तुम उसको बखूबी निभाओगे, बखूबी निभाओगे। अब उसका रिजल्ट बुरा आए, उसका रिजल्ट अच्छा आए, तुम्हें उस पर कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुमने आत्मस्मरण बनाए रखा। तुम्हारे करने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका रिजल्ट जो आना था वही आना था। लेकिन अगर कहीं आत्मस्मरण में वही भूमिका निभाई होती, तो उसका जो रिजल्ट आता, तुम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और तुम उसका पछतावा करते, उसमें दुख में चले जाते और उसका विरलाप करते। सो आत्मस्मरण के साथ अपनी भूमिका के प्रति, यानी निराकार, और थोड़ा आगे चलते हैं। साक्षी को बहुत गहरे से समझने के लिए, हम जो साधक लोग हैं जिन्होंने निराकार को जान लिया है, निराकार में नाद के प्रति, निराकार में नूर के प्रति, निराकार में अमृत के प्रति, निराकार में सुगंध के प्रति, निराकार में स्पर्श रूपी आनंद के रूप में, अकारण खुशी के रूप में, प्रफुल्लता के रूप में जब अनुभव करते हो, और निरंतर ये बोध है कि मैं हूं तो निराकार, लेकिन निराकार आत्मा रूपी निराकार के ये गुण हैं। अब मैं उस नाद को भी जान रहा हूं, मैं नूर को भी देख रहा हूं, मैं इसको भी देख रहा हूं, तो तुम्हारी साक्षी की साधना सद गई, बहुत गहरी चलेगी। अब बस एक कदम तुम बाकी बचे, यानी निरंकार को तुम जान रहे हो अंतराकाश में, अपने निराकार में। तो ये बहुत बड़ी साधना है। इसमें तो बस अब डुबकी लग जाएगी, जिसको हमने समाधि कहा है। समाधि के आगे भी फिर सिमरन है। लेकिन यहां मैं साधक का जो तीसरा गुण आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और ये ही घटित होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, अपनी रचना से जरा बोलो, गुलियानी बोलो, सबसे पहला क्या है, ध्यान। दूसरा क्या है, साक्षी। और तीसरे का नाम है तथाता। तथाता, तेरी रजा पूरी हो, जो तुध भावे नानका, सो ही हो, मेरी नथ खसम दे हाथ, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जो करावे सो करना,
नानक दास तेरी शरणा, हुक्मी हुक्म रचाए रा, नानक बिगसे बेपरवाह। आज उसने जिंदा रखा हुआ है, कल रखेगा तो उसकी मर्जी। आज रोटी दी है, कल दी थी, क्यों नहीं कल देगा। ऐसा भाव उस अस्तित्व के साथ, उस हुक्म के साथ, उसकी रजा के साथ तुम जब जीने लगते हो तो जीवन में सदा आनंद है, सदा आनंद है। जो घटनाएं हम चर्चा करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये शिकायत है परमात्मा के साथ। जब तुम उसके हुक्म को मानकर चलते हो तो परमात्मा खुशी होता है। आज ही मुझे अब एक बात याद आ गई, गुलियानी को देख के याद आ गई। हमारे बिल्कुल पास, अभी हम अपनी वो देवभूमि में हैं, बिल्कुल पास एक नेक्स्ट एक फार्म हाउस है किसी का। तो वो कपल बड़ा ही प्यारा है, बहुत जोड़ी बड़ी प्यारी जोड़ी है। लेकिन उनके घर जिस बच्चे ने जन्म लिया वो मेंटली रिटार्डेड था, मेंटली रिटार्डेड था। उसको कोई सुध नहीं थी, उसको संभालना पड़ता था। उम्र भी शायद 2-3 साल का हो गया, 2-3 साल का हो गया। लेकिन वो हमेशा रोज हम मेरे पास लेके आते थे, हम भी उसके साथ चलो कुछ जो भी करते थे देखता था। लेकिन ऐसे लगता था पता नहीं देख भी रहा है कि नहीं, ब्लाइंड तो नहीं है। तो ऐसे ही वो उनकी अवस्था थी। लेकिन उस जोड़ी ने और उसके दादा दादी ने भी उस बच्चे की इतनी संभाल की कि मैं बता नहीं सकता। उसकी परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो 3 साल के बाद विदा हो गया, विदा हो गया। लेकिन उसकी बड़े पत्नी, वो जो उसकी माँ ही बड़ी दुखी हुई, हमारे पास आती थी। हमने चलो गुरु को याद करके कहा बेटा वो फिर आएगा और अब किसी नए रूप में आएगा, तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारी ये सेवा कहीं नहीं जाएगी। तो 1 साल के बाद वो बहुत सुंदर स्वरूप में आया। अब वो 5 साल का है, 5-6 साल का हो गया। अब उसके बाद एक और आया, अब जोड़ी है। और वो इतने खुश हैं। और उसका क्यों हुआ कि उन्होंने उसके हुक्म को माना कि परमात्मा मुझे कहीं किसी पिंगला घर में, किसी अनाथालय में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही आए हो मुझे सेवा का अवसर देने के लिए। गोविंद ही आया है, इसका नाम तथाता है। और अगर रोज शिकायत उसके साथ तुम्हारी अगर ज्यादती का बिहेव है तो परमात्मा कभी माफ नहीं करता, क्योंकि उसके हुक्म को हम नहीं मान रहे। पिता का हुक्म बेटा ना माने तो बेटे को अवज्ञा कहते हैं, उसको कहते हैं कपूत है ये। लेकिन अगर बेटा कह रहा है पिताजी मुझसे गलती हो सकती है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही हम गुरु के प्रति जब इस भाव से बढ़ते हैं तो गुरु प्रसन्न होता है कि मेरे हुक्म में ये बंदा सेवा कर रहा है, ये घर की परवाह नहीं कर रहा, जो इसको मैं टास्क देता हूं वो कर रहा है, तो गुरु प्रसन्न होता है। तो निराकार गोविंद तो साकार रूप में गुरु है। गोविंद क्यों नहीं खुश होता होगा? क्या हम गोविंद की दृष्टि में नहीं होंगे? जिसने जन्म दिया, जिसने अभी तक पालन पोषण किया है, अगले 20-30 साल वो ख्याल नहीं रखेगा? और अगर नहीं 20-30 साल चाहिए, 2 साल ही देने हैं तो उसकी इच्छा। लेकिन जीने की क्वालिटी क्या है? तुम अगर हुक्म में जी रहे हो। आपने एक शब्द सुना होगा गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को तथागत कहते हैं, तथागत। कभी इसका विश्लेषण नहीं किया था कि तथागत क्या। तथागत मतलब जो सदा तथाता में रहे, जो आशिकायत में जिए, जो कर्म करने का मजा ले, जो फल को बिना शिकायत के साथ स्वीकार करे, जो उसकी रजा में रहे, जो उसके हुक्म में रहे, उसका नाम तथागत है। तो तथाता के बाद तथागत हुआ जा सकता है। लेकिन तथाता साधने के लिए ध्यान और साक्षी के चरण से ही गुजरना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं जी हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत शिकायत के साथ, बहुत दर्द के साथ, बहुत ज्यादा तकलीफ में, मजबूरी में किसी चीज को एक्सेप्ट करना तथाता नहीं है। खुशी के साथ, बिना शिकायत साथ, उसका प्रसाद समझकर। तुम प्रसाद कभी मांग कर नहीं लेते, प्रसाद की चॉइस नहीं करते, जो प्रसाद मिलता है। यहां तक देखो कि नानक कहते हैं एक है ओंकार है सतनाम है, कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर है, अकाल मूर्त जूनी है, लेकिन मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद द्वारा। तो गोविंद ने जो हमारे जीवन में व्यवस्था दी है ये ही जरूरी थी। अगर मैं मीडियोकर हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, तो मेरे लिए यही उपयुक्त था। अगर किसी को बहुत अमीर रखा हुआ है तो उसका कोई और कारण होगा।
उसका कोई पिछोकड़ होगा, उससे अभी पता नहीं कौन सा पाप करवा लेना होगा। किसी को पॉलिटिक्स में डाल दिया, किसी ने बिजनेस में डाल दिया, और अगर किसी को दुख तकलीफ में रख कर किसी बात से वंचित रखा हुआ है, तो देर इज सम रीजन, देर इज सम रीजन। जरूरी तो नहीं यार सब लोग न्याणे पैदा करें, 2-4 कोठियां पैदा करें, 5-7 करोड़ रुपया इकट्ठा करें और फिर इस दुनिया से जाएं। मे बी पॉसिबल गोविंद ने तुमसे कोई और काम लेना हो, उस काम के लिए तुम्हें भेजा हो, दैट इज योर टास्क। और हुक्म इसी का नाम है, जब तुम उस हुक्म को पहचानते हो, अपनी कैपेसिटी को देखते हो जो गुरु द्वारा तुम्हारे भीतर पैदा की गई है, उस प्रतिभा का प्रयोग जब तुम सदुपयोग करते हो, दुनिया के लिए खुशी का कारण बनते हो, आनंद का कारण बनते हो, किसी का सहारा बनते हो, किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी के जख्मों पर मलहम लगाते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी को नंगे पैर वाले को जुत्ती देते हो, और खास तौर पर अध्यात्म में किसी के लिए नाद का स्रोत बनते हो, किसी के लिए आनंद का स्रोत बनते हो। तो गोविंद जन्म जन्म मात्र के किलविख पाप मंजन जो है उसको धो देता है। हमारे संत कबीर साहब, गुरु रविदास साहब, और लेडीज में सहजो, दया, घरेलू औरतें थी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई उन्होंने बहुत बड़ी साधना नहीं की, लेकिन उनके भीतर तथाता घटित हुआ, और उसी तथाता के कारण वो गोविंद के चरणों में पहुंचे। मानने से नहीं होगा, अनुभव से होगा, और उस अनुभव का जो भूमिका है, अच्छा, अनुभव की जो भूमिका है वो ध्यान से और साक्षी से और फिर तथाता के रूप में हुक्म होगी। जैसे मैंने अभी अर्ज किया, नानक कहते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाड़। सब संत तथाता में जीते हैं, हमारे समर्थ गुरु तथाता में जीते हैं। कितने अप्स एंड डाउन्स आए देखो, 19 से कोरोना काल आ गया, आपने वो संघ में विस्फोट देख लिया, लेकिन गुरु जी को कभी विचलित देखा नहीं। जो कर रहा है गोविंद ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। मैं गलत मांग रहा था, उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मैं तेरी रजा में राजी हूं। जिस लास्ट समय में कहते हैं मैं तेरा पुत्र हूं, तो मुझे कैसे फांसी दे सकता है, कैसे सूली पे चढ़ा देगा, मैं तेरा पुत्र हूं। और जब किल ठोक दिए जाते हैं, स्लीब पर टांग दिया जाता है और जागते हैं, ओहो तू जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं गलत सोच रहा था। और उसी वक्त वो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर तथाता घटित हुआ, तुम्हारे भीतर से एक सुगंध आने लगी, तुमसे एक नूर पैदा होने लगा, और तुम्हारे अंदर जो स्वीकार भाव आया, समर्पण भाव आया, उसकी रजा को तुमने माना, इसी को रब की मर्जी और उसी को बिना शिकायत के साथ उसके हुक्म में जीना कहते हैं। बुद्ध इसी को एम्प्टीनेस कहते हैं। किसी ने उन लोग बुद्ध ने गॉड का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा शून्य, खालीपन। इसी को नानक ने हुक्म कहा है, किसी ने तथाता कहा है, किसी ने एग्जिस्टेंस कहा है, किसी ने एम्प्टीनेस कहा है। तुलसी परोसे राम के, यही तथाता है। और मैं आपसे माफी मांगता हूं अगर किसी को कुछ लगा हो कि ये तो बात ठीक नहीं है। मैंने जो भी ठीक समझा आज आपसे शेयर किया, क्योंकि मैं इस अनुभव से गुजरा हूं, और समय लगता है, लेकिन वो ना होता तो आज ये भी ना होता। और अगर ये होना है तो वो होना जरूरी था। तो इसी से रिलेटेड आज हम जिस ध्यान विधि में प्रयोग में उतर रहे हैं उसका नाम रीबर्थ मेडिटेशन है। इसके चरण माँ आपसे शेयर करेगी। बात चरणों की नहीं है, मैं भी बोल सकता था, लेकिन जो हमारे माताएं आचार्य हैं उनके अंदर एक ममता भई टोन होती है, दया और करुणा उनमें मेल से ज्यादा होती है, भावुकता ज्यादा होती है, संवेदनशील ज्यादा होती है, और उनकी आवाज कुदरती तौर पर दिल को छूती है। तो मैं उन्हीं को अर्ज करूंगा कि आपसे इन ध्यान के चरणों की जिक्र करें और फिर इसमें उतरते हैं। बहुत बहुत प्रेम। सतगुरु की कृपा से
बहुत दिनों के बाद आज मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। आज का रीबर्थ ध्यान शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। बुद्ध एक शाम नदी के किनारे जा रहे थे और वो देखते हैं कि कुछ बच्चे रेत के साथ खेल रहे हैं और रेत के मकान बना रहे हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आवाज लगाई और कहा कि इधर आओ और देखो। बच्चे आपस में लड़ भी रहे हैं, हंस खेल भी रहे हैं और गाली गलौज भी, और एक दूसरे को मारपीट भी कर रहे हैं। ऐसा करते करते किसी का हाथ लग जाता है किसी के मकान को, रेत के मकान को, और किसी का पाँव लग जाता है और वो रेत का मकान जो बच्चों का है वो ढह जाता है, और इससे वो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और इतने में सांझ की बेला आ जाती है, सूरज डूबने को है। उनके घर से आवाज आती है, बच्चों सांझ का समा हो गया है, आप घर वापस आ जाओ। और बच्चे वो ही जो मकान सुबह से बना रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उन्हीं को खुद मिटा के गिरा के हंसते खेलते हुए अपने घरों को वापस आ जाते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप भी सारी उम्र यही कर रहे हो, घर बना रहे हो, कोठियां बना रहे हो और बैंक बैलेंस बना रहे हो, और कब सांझ की बेला आ जाती है, कब आपको बुलावा आ जाता है और आप यही सब कुछ रख कर वापस चले जाते हो। जैसे कि मृत्यु जो है वो उसको हम जब साक्षात देख लेते हैं तो जीने का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। हम मृत्यु को सोचते हैं, बुरा सोचते हैं और उसके तथ्यों को सोचने की कोशिश नहीं करते हैं, पर मानिक जो मृत्यु है हमारी, वो बल्कि हमारा बेहतर सौंदर्य है। मिथ्या एक जीवन मात्र है जो कुरूपता है। जैसे कि सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही हमारा जीवन और मृत्यु दो पहलू हैं। जहां पर हमारी मृत्यु होती है और वहां पर हमारा जीवन होता है। जब इस बात को हम समझ जाते हैं, हमारे अनुभव में आ जाती है, तो हम परम सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद साहब हदीस में फरमाते हैं कि मरने से पहले मरो, और गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जीवत मरिए भव जल तरिए, और हमारे सतगुरु कहते हैं कि मृत्यु एक आनंदमयी है और मृत्यु एक समाधि है। तो इस ध्यान के चरण हैं। पहला चरण है कि हमने खड़े होकर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर 3 बार ओंकार का उच्चारण करना है। दूसरा चरण है हमारा जॉगिंग। हमने अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाना है, यानी कसरत करनी है। तीसरा चरण है रेचन। जो भी हमारे वेग दबे हुए हैं आज तक, जहां हमें रोना था, हंसना था, जहां किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो शिष्टाचार के नाते हम उसको जवाब नहीं दे सके, तो जो हमारे सबके वेग अंदर दबे हुए हैं, उनको सबको हमने आज बाहर निकालना है। जैसा भी आपको लगता है कि हंसना है, हंसे खुल के, रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, जहाँ फिर भाव रूप में किसी ने हमें तंग किया है, तो उसको वैसा ही आप जवाब दे सकते हो। चौथा चरण है हमारा धारणा का। तो जैसे जैसे सीढ़ी चलती जाएगी, दिशा निर्देश मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपने भावना में डूबते जाना है। और इसमें डूबते डूबते एक बार आपको सुनाई देगा कि उठकर बैठ जाएं, तो आपने उठना नहीं है, लेटे रहना है। तो उसके बाद हमने उत्सव मनाना है। जो भी हमने ध्यान में अनुभव किया, हम आनंदित आनंदित हुए, खुश हुए, जैसा भी हमें महसूस हुआ, तो उसको हमने अपने उत्सव में सारे शरीर में पूरा फैला देना है, नाचना है, ताली बजाना है और साथ में गाना है। तो आओ शुरू करते हैं रीबर्थ ध्यान। कोई भी ध्यान, कोई भी साधना, जब तक निराकार रूप में हमारे जो परम गुरु हैं, श्री गुरु नानक देव जी, सूफी बाबा, और विशेष तौर पर ओशो की कृपा हम सब पर है। ओशो में सब सम्मिलित हो जाते हैं। उनकी अमृत वाणी का पान ना कर लें तो संभव नहीं है कि हम किसी ध्यान की गहराई में उतर सकें।
तो आओ 5 मिनट के लिए ओशो की अमृत वाणी सुनते हैं, फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान मंदिर की वैज्ञानिकता। ओशो हसीबा खेलीबा तरीबा ध्यानम, a talk given in Bombay, India, discourse number 2. मेरे प्रिय आत्मन, सुना है मैंने एक खतरनाक तूफान में कोई नाव उलट गई थी। एक व्यक्ति उस नाव में बच गया और एक निर्जन द्वीप पर जा लगा। दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह उसने प्रतीक्षा की कि जिस बड़ी दुनिया का वो निवासी था वहां से कोई उसे बचाने आ जाएगा। फिर महीने भी बीत गए और वर्ष भी बीतने लगा। फिर किसी को आते न देखकर वो धीरे धीरे प्रतीक्षा करना भी भूल गया। 5 वर्षों के बाद कोई जहाज वहां से गुजरा। उस एकांत निर्जन द्वीप पर उस आदमी को निकालने के लिए जहाज ने लोगों को उतारा, और जब उन लोगों ने उस खो गए आदमी को वापस चलने को कहा तो वो विचार में पड़ गया। उन लोगों ने कहा, क्या विचार कर रहे हैं, चलना है या नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ जहाज पर कुछ अखबार हों जो तुम्हारी दुनिया की खबर लाए हों तो मैं पिछले दिनों के कुछ अखबार देख लेना चाहता हूं। अखबार देखकर उसने कहा, तुम अपनी दुनिया संभालो और अपने अखबार भी, और मैं जाने से इनकार करता हूं। बहुत हैरान हुए वे लोग। उनकी हैरानी स्वाभाविक थी, पर वो आदमी कहने लगा, इन 5 वर्षों में मैंने जिस शांति, जिस मौन और जिस आनंद को अनुभव किया है वो मैंने पूरे जीवन के 50 वर्षों में भी तुम्हारी उस बड़ी दुनिया में कभी अनुभव नहीं किया था। और सौभाग्य और परमात्मा की अनुकंपा कि उस दिन तूफान में नाव उलट गई और मैं इस द्वीप पर आ लगा। यदि मैं कभी इस द्वीप पर न लगा होता तो शायद मुझे पता भी न चलता कि मैं किस बड़े पागल खाने में 50 वर्षों से जी रहा था। हम उस बड़े पागल खाने के हिस्से हैं। उसमें ही पैदा होते हैं, उसमें ही बड़े होते हैं, उसमें ही जीते हैं, और इसलिए कभी पता भी नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वो सभी हमारे हाथ से चूक गया है। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं, उसका ना तो सुख से कोई संबंध है और ना शांति से कोई संबंध है। और जिसे हम जीवन कहते हैं, शायद वो मौत से किसी भी हालत में बेहतर नहीं है। लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर एक शोरगुल की दुनिया है, चारों ओर शब्दों का, शोरगुल का उपद्रवग्रस्त वातावरण है। उस सारे वातावरण में हम वे रास्ते ही भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति में ले जा सकते हैं। इस देश में और इस देश के बाहर भी कुछ लोगों ने अपने भीतर भी एकांत द्वीप की खोज कर ली। ना तो यह संभव है कि सभी की नावें डूब जाएं, ना यह संभव है कितने तूफान उठें, और ना यही संभव है कितने निर्जन द्वीप मिल जाएं जहां सारे लोग शांति और मौन को अनुभव कर सके। लेकिन फिर भी यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ही उस निर्जन द्वीप को खोज ले। ध्यान अपने ही भीतर उस निर्जन द्वीप की खोज का मार्ग है। ये बहुत बहुत प्रेम, और शुरू कर रहे हैं
रीबर्थ मेडिटेशन। रिबर्थ ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण ओमकार। खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें, साथ साथ 3 बार ओमकार करें। Step 1 chanting Om. Please stand up, close your eyes. Let us sing along the sound of Om 3 times. अगला चरण व्यायाम। जॉगिंग शुरू करें। Step 2 Please start jogging with the increasing rhythm of music. Gradually increase the intensity of jogging. तीसरा चरण कपाल भाती प्राणायाम। रीढ़ सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। संगीत की धुन के साथ पेट को भीतर सिकोड़ते हुए हल्के झटके के साथ नासिका से सांस छोड़ें। थर्ड स्टेप कपालभाति प्राणायाम। सिट डाउन इन ज्ञान मुद्रा with straight back. While contracting the abdomen, breathe out with a jerk. Synchronize it with the music.
अगला चरण रेचन। चीखें, चिल्लाएं, हंसें या रोएं, अपने भीतर के आवेगों को प्रकट होने दें। Step 4 Catharsis. Shout. आप अपने घर में हैं, आप साइलेंटली भी रेचन कर सकते हैं, मुक्के घुसाएं, जमीन को पीटे, सराहने को पीटे। तो अगर घर में आप सोचते हो कि घर वाले सोचे क्या कर रहे हैं, तो आप साइलेंटली भी रेचन कर सकते हैं। हो सकते हो, हंसने से कौन रोकता है, हंस ही लो। नाभि से हंसो, नाभि हंस रही है। अपनी शक्ल देख लो, पागल हंस रहे। चलो करने से पहले हंस लो एक बार। हंसते हुए लग रहे हो कि रो रहे हो। शर्मा ने कसम खा रखी, आसान ही निकलने देना। कहीं हंस लिया, बड़ा मरने के लिए तैयार हो गए।
अगला चरण, भाव करें कि प्रातः की बेला है। आप अपने मित्रों के साथ शवासन में लेट जाएं और इसी भाव दशा में बहते जाएं। नदी में स्नान करने जा रहे हैं। Step 5. Contemplation. Feel it's a pleasant morning and you along with your friends are going to riverside for bath. अब नदी में उतरें और स्नान करें। अपने चारों तरफ जलधारा की शीतलता को महसूस करें। Feel the cool breeze flowing around. Now you are diving into the river. Enjoy swimming. Feel the refreshing touch of water from all sides.
भाव करें कि एकाएक तूफान आ गया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ भारी वर्षा शुरू हो गई है। नदी में तेज बाढ़ आ गई है। Now imagine suddenly a storm has struck. Along with the thundering of clouds, heavy rainfall has started. A flood has occurred into the river. आप तैरकर बाहर आना चाहते हैं। आपका कोई वश नहीं चल रहा। बाढ़ का प्रबल आवेग आपको बहा ले जा रहा है। Circumstances are going beyond your control. You are drowning in the flood water helplessly. You have fallen completely into its grip.
आपकी मृत्यु हो गई है। आपका निर्जीव शरीर बहा जा रहा है। आपका सूक्ष्म शरीर बाहर से यह सब कुछ देख रहा है। Your death has taken place. Your dead body is floating on the surface. Your astral body has gone out of physical body and it is looking at all this from outside. बहते हुए काफी देर हो गई। सुदूर गांव के लोगों ने आपके बहते हुए शरीर को देखा। वे नाव से आए और बचाकर आपको किनारे ले गए। Long time has passed flowing off. People of the nearby village saw your body. They pulled your body into the boat and have taken you to the shore.
आपको पहचान लिया गया है। आपके घर वाले आकर आपके शरीर को अपने घर ले गए। You have been identified in some while your family members and friends have arrived to take your body to home. आपके शरीर को घर के आंगन में रखा गया है। सभी आपका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कोई फूल लिए है, कोई रो रहा है, सबकी आंखें नम हैं। Your dead body is lying in the house. People are looking at it for the last time. Some have flowers in hands. Others have tears in eyes. They all are sad.
उपस्थित लोगों में से बहुतों को आपने दुख पहुंचाया है। उनमें से एक एक को देखें, पहचानें और क्षमा मांगें। There are some people to whom you have hurt while you were alive. Ask forgiveness from them. वे लोग भी आए हैं जिन्होंने कभी आपको दुख पहुंचाया था। उन्हें देखें, पहचानें और क्षमा करें। There are also those people who have hurt you in your lifetime. Forgive them. आपके शरीर को श्मशान ले जाने की तैयारी हो रही है। सब लोग आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Preparation for taking your body to the graveyard are being done. Everybody is praying for you to rest in peace.
reborn. शवासन में लेट जाएं, शवासन में लेटे रहें। अगला चरण आत्मस्मरण। न तो शरीर था न मन, फिर भी आप मौजूद थे। यह चेतना ही आपकी वास्तविक पहचान है। नेक्स्ट स्टेप, सेल्फ रिमेम्बरेंस। नीदर वॉज द बॉडी नॉर द माइंड वॉज देयर, बट स्टिल यू वर। That isness, that eternal consciousness is your reality.
दो चार गहरे लंबे सांस लें, हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। आहिस्ता से उठकर बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़कर गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव, सबके लिए मंगल कामना, एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेम और अहोभाव से भरे हुए, और थोड़ी देर सेलिब्रेट करते हैं। कहीं न मैं हूँ, कहीं न तू है, फैली खुशबू सभी ओर है। कहीं न मैं हूँ, कहीं न तू है, फैली खुशबू सभी ओर है। सब में सत्यम शिवम सुंदरम, सब में सत्यम शिवम सुंदरम, जो है उसका नाम प्रभु है। ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं। हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, आनंद मनाते हैं, ध्यान में जाते हैं, आनंद मनाते हैं। हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। हाय हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। हंसते नचते गाते हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम आनंद मनाते हैं। हाय हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। ध्यान में जाते हैं, आनंद मनाते हैं, ध्यान में जाते हैं। अब 5 मिनट मेरे साथ सेलिब्रेशन, आपके पसंद के गीत के साथ। संजय जी आप भी थोड़ा नृत्य करो, संजय कपूर जी, ठीक है, खड़े होकर। चंगा
सरे सरे सा दे सरे सरे सा गा सरे सरे सा पा सरे सरे सा डी सरे सरे सा सा सरे सरे सा दे सरे सरे सा गा सरे सरे सा पा सरे सरे सा डी सरे सरे सा सा गा बनी दा नी बा गा रे सा गा बनी दा नी बा गा रे सा गा बनी दा नी बा गा रे सा मन आली नु दिल नु तू है दरी रंग विच रंग ला दिल नु तू है दरी रंग विच रंग ला आबद जो मंगना रे अली कोलो मंग ला आबद जो मंगना रे अली कोलो मंग ला आज वग दिए अली दे करम वाली गंगा आज वग दिए अली दे करम वाली गंगा आवेगा तू अली जली रे जावेगा तू चंगा आज वग दिए अली दे करम वाली गंगा आवेगा तू अली जली रे जावेगा तू चंगा नच है दरी मालंगा 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 ओशो। आप सबको बहुत बहुत प्रेम, बहुत मजा आया। विशेष तौर पर संजय कपूर जी और करुणा बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमारी बेनती पर। बाकी मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरी माता अनीता जी सेहत जाब होके आए हैं, और बाकी सब प्यारे मित्र जिनका मैं नाम नहीं भी ले सका, मेरा प्रणाम, हम दोनों का प्रणाम, प्रेम और अहोभाव स्वीकार करें, और फिर जल्दी मिलेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगले महीने मार्च में आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाऊं। तो विदा लेते हैं, बहुत बहुत प्रेम, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष, शुभ रात्रि। एक नया जीवन मिला है, पिछली गलतियां माफ, जिन्होंने ज्यादतियां की है उनको माफी दे दी, जिन पर हमने की थी उनसे माफी मांग ली। अब हल्के पार मजे से एक नया जीवन की शुरुआत। ठीक है, एक संत की, एक साधक की, एक प्रेम की। तो मिलते हैं बहुत जल्द।